अंतरात्मा वही होती है, कम से कम देखो भले ज्ञान ना हो, ज्ञान मोक्ष मार्ग में उतना अनिवार्य नहीं है, ध्यान रखना ज्ञानी अंकित, कभी भाव बनने लग जाए तो। मोक्ष मार्ग में ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, मोक्ष मार्ग में ध्यान की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? मोक्ष मार्ग में ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान तो मात्र प्रवचन, अष्ट प्रवचन मात्रा, हमारे आचार्य ने सूत्र दिया अष्ट प्रवचन मात्रा, मतलब 5 समिति 3 गुप्ती, इनका ज्ञान हो जाए बस तुम्हारा मोक्ष हो सकता है। पर ध्यान होना चाहिए। ध्यान मतलब विशुद्धि अंतरंग की, विशुद्धि मतलब अंतरंग से जब विशुद्धि आती है ध्यान अपने आप बढ़ता है। क्योंकि ध्यान रखना विशेष रूप से, एक सामान्य रूप से करें विषय तो ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान होता है। अपन व्यवहार में भाषा में कहते ध्यान करो ध्यान करो, ध्यान क्या करो? ध्यान तो होता है, क्रियाएं की जाती हैं व्यवहार से। क्या? जैसे छठवें गुणस्थान तक कहा जाता है ध्यान करो, आपको सिद्धांत की भाषा में समझा दें, और इन्हीं में समझना हम समझ नहीं पाएंगे क्योंकि नया विषय होता है। हो सकता है कि आपने कभी सुना नहीं, जैसे देखा अनुभव किया थोड़ा सा कि देखो आराव जैसे गांव में कभी ऐसा मौका मिला नहीं, और इसलिए जब मौका नहीं मिलता तो ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान नहीं होता वृत्ति हमारी वैसे नहीं हो पाती है। श्रद्धांत तो है, भावना है। कल ही ले लो आप, बहुत सारे विषय ऐसे थे जो वास्तव में भावना बहुत अच्छी झलकी। और मैं तो समझ रहा हूँ शायद अराव नगर की चर्चा आस पास के इलाकों में तो होगी, पूरे राजस्थान में चर्चा चलेगी। छोटे से गांव में इतना बड़ा कार्यक्रम कर लेना बहुत छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना। मैंने कल ही बताया था, बड़े शहर में बड़ा काम कर लेना, बड़ी समाज में बड़ा काम कर लेना कोई बड़ी बात नहीं, पर छोटे से गांव में विशुद्धि के साथ आस्था के, उसी का प्रभाव, मेरा प्रभाव नहीं था, ये ध्यान रखना। क्योंकि एक बात नोट कर लेना, मैंने तो किसी को बुलाया नहीं, बुलाया हो तो सामान्य रूप से बोल दिया भाई आ जाओ, आना हो चाहो तो, छोटा गांव है शिलान्यास करना है। भावना अपनी आप बनती है, क्षेत्र का प्रभाव, गांव का प्रभाव, आदिनाथ का प्रभाव, नेमिनाथ भगवान का प्रभाव, या नया मंदिर जो बनने वाला उसका प्रभाव, या समाज वालों का पुण्य, समाज वालों का भी पुण्य। नहीं होता तो क्या करते हमने थोड़ी कहा भाई अंकित तुम्हें आने ही आना है, रिंकू तुम्हें आने ही आना है, हमने थोड़ी कहा, नहीं बोल दिया आज सको तो आ जाओ। मैं तो हमेशा एक बोलता हूँ, जब कभी किसी श्रावक के द्वारा कोई श्रावक फोन लगाता है, पूछ लो अनुकूलता हो तो आ जाना। क्या बोलते हैं हम? अनुकूलता हो तो। जो अनुकूलता नहीं है, कई समस्या, कई बूंदी वगैरह के लोग रह गए, अलौस से रह गए, बहुत सारे लोग सीकर से रह गए, बोल किसी का भाई खत्म हो गया, किसी का मामा बीमार हो गए, कहीं कुछ हो गया, तो बहुत एक के कारण से कई लोग रजिस्टर हो जाते हैं। पर बहुत लोग आए तो बहुत लोगों का आना ये हमारा सौभाग्य नहीं, बहुत लोगों का आना उन्हीं बहुत लोगों का सौभाग्य था। किसका सौभाग्य? उन्हीं का सौभाग्य था कि उनको गुरु के दर्शन मिले, जिन्होंने दान दिया। मैं कहता हूँ कई बार जो दान देते हैं 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 11 लाख, है ना, कल समय का भाव तो ना बहुत आता, और गलती थोड़ी सी हो गई कि सुबह टाइम होता, जो अपन ने जो चल रही थी उसमें थोड़ा सा होता तो और विषय बढ़ता, भावना बनती। पर फिर मैंने एक चिंतन किया, अध्यक्ष महोदय जी, एक ही चिंतन किया मैंने, जब अपन श्रावकों से बोलते हैं, ग्रस्तों से बोलते हैं पैसा सब कुछ नहीं है, तो यहाँ पर धर्म में, मोक्ष मार्ग में पैसा सब कुछ नहीं है, ध्यान रखना। विशेष रूप से चाहे मंदिर में, तो हमेशा बोलता हूँ मैं मंदिर पैसों से बनवाता ही नहीं हूँ, एक साथ तो विशेष बोलता हूँ, मैं मंदिर पैसों से बनवाता ही नहीं हूँ, मैं मंदिर बनवाता हूँ भावना से। किसे बनाता हूँ? भावना से। और भावना विशुद्ध होती है तो मंदिर में चमत्कार होते हैं, भावना बनती है, विशुद्धि बनती है, पूजा करने वाले, दर्शन करने वाले। जैसे महाराज बोल रहे थे, विवेक सागर महाराज हमारे, ऐसा ऐसा। मैं कहता हूँ मैं कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, सही बताऊँ, ना किसी को डांटता हूँ, ना किसी को प्रेम देता हूँ। क्या? ना डांटता हूँ, ना किसी को कुछ आप देखना, इतने दिन से, इतने दिन क्या, 4-4 साल तक 10-10 साल से लोग आ रहे, जो अभी 10 साल 11 साल से जुड़े हैं, कुछ लोग 2012 से राजस्थान में, और कुछ लोग ऐसे भी जो जब से दीक्षा ली, संयम ग्रहण किया, मोक्ष मार्ग बढ़े, तब से जानते हैं। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, अपनी प्रशंसा करता हूँ, कभी कभी अपनी प्रशंसा भी कर देता हूँ मैं, सामान्य रूप से, और इसलिए नहीं कि प्रशंसा के लिए, इसलिए कि वास्तव में मैं कभी मैं पूछता नहीं हूँ कि मैं कैसा हूँ, श्रावकों से नहीं पूछता मैं कैसा हूँ, क्योंकि श्रावकों की उपस्थिति और श्रद्धा और भावना बता देती मैं कैसा हूँ। अब वो महाराज ने बताई दिया स्पष्ट सत्य है, पित्त ज्वर वाले को दूध तो कड़वा लगेगा, परम सत्य। पित्त ज्वर को जिसको है उसको दूध कड़वा लगेगा, दूध कड़वा ना होने पर भी तो हम कहते हैं दूध कड़वा नहीं, जैसे हम जर्मनी में बोलते हैं
कि दूध कड़वा नहीं है, जिनवाणी कड़वी नहीं है, हमारी वाणी कड़वी नहीं है, लेकिन जिसे पित्त जुड़ हुआ है उसे दूध कड़वा लगेगा। स्वाभाविक है, यानी जिसको जीभ कड़वी है। कभी आप बुखार हुआ हो, प्रमोद जी कभी बुखार आया कि नहीं आया? बुखार में कभी कोई दूध पिलाए, अच्छा दूध हो, बढ़िया केसर डली हो, किशमिश काजू डली हो, बढ़िया अच्छा मलाई लाई डली हो, और फिर पियो। अशोक जी ने तो दूध को फेंक दिया। अशोक जी ना, चश्मा वाले भैया, हैं? सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? अशोक जी ना, हैं? निर्मल जी हैं। अच्छा, वो अशोक जी दूसरे थे। दूध फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? अरे दूध कड़वा है। भाई दूध को कड़वा नहीं कहो, जीभ को देखो, जीभ तो नहीं कड़वी, कहीं बुखार तो नहीं हुआ। क्योंकि मैं एक बात बोलता हूँ, जब भी श्रावकों को या ब्रह्मचारी महाराज कोई भी साथ में हमारे रहते हैं, कभी कोई हल्की से मान लो थोड़ा सा आवाज़ तेज में या डांट ना बोल दे, कुछ सुबह भी भाषा में बोल दिया, मैं बोलता हूँ, प्रेम से भी बोलता हूँ, फिर तब माइक वाले को ले लो, माइक में ज़्यादा स्थिति बनती है कि भैया तुमने हमारा क्या बिगाड़ा, या अपना कौन सा बैर है हम तुम्हें डांटेंगे? हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब नहीं हमारा सही है, माइक आपको लग रहा, अरे हमें क्यों लग रहा है? हम बोल रहे हैं तो तुमने हमारा क्या बिगाड़ा तुम तुम्हें चिल्लाएंगे? समझना, यदि सही चलता रहे तो बोलने का वैसा ही नहीं। अभी जब सही चल रहा तो कोई विषय एक शब्द बोला हमने नहीं बोला। इसी तरह कोई भी, आप नहीं, कोई भी, मैं तो इतना तक कहता हूं, मेरे यहां बिगड़ा ही हुआ इंसान भी हो, कौन बिगड़ा हुआ इंसान भी हो, ध्यान रखना, और कल्याण की भावना से रहना चाहे, विश्वास को उसको प्रेम से लगा के, दिल से लगाकर अपने साथ रख के नहीं गया तो मोक्ष मार्ग बढ़ाऊंगा हमेशा, कैसा भी हो। बस थोड़ी सी हमारी छोटे महाराज में, विनेश महाराज में एक सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पलट करके जवाब नहीं देते ज़्यादा, विशेष रूप से सम्मान, आदर, सम्मान होना, और वास्तव में यही सुधार के कारण होते हैं, सुधारने का। जिस बच्चे होते हैं, जो बच्चे, ध्यान रखना माताओं, जो बच्चे अपनी माता पिता को जवाब देते हों, जिंदगी में वो कभी नहीं सुधर सकते। क्या? जो बच्चे माता पिता को जवाब, माता पिता, मान लो मैं तो इतना तक बोलता हूं बच्चों से, यदि तुम्हारे माता पिता को किसी प्रकार का डाउट हो गया, मान लो गलत नहीं थे आप, और फिर उन्होंने गलत समझा, आपको डांट दिया है, तो तुम्हारे माता पिता ना, मैं कई बार बच्चों से कहता हूं, बेटा उस समय की याद कर, उस समय की याद कर जब तू छोटा था, तूने अपनी मां को, अपने पिता को लात मारता था, घूंसे मारता था, मां भोजन के लिए नहीं करना, मुझे हाथ मार दिया, दूध पिला रही मां तो पैर पटक रहा है कि हाथ पटक रहा है कि कुछ कर रहा है। धन्य उस मां को, जब तू छोटा था कितना तुझे पाला पोसा, तुझे बड़ा किया, वो आज तू थोड़ा सा बड़ा हो गया तो माता पिता अच्छे के लिए कुछ समझाते हैं, बोलते हैं, तो जवाब देता है नहीं। मैं कई बार मना करता हूं, ध्यान रखना ज्ञानी। क्या? अब ठीक है माता पिता ही खराब हो, एक बात विषय ध्यान रखना थोड़ा सा, और बच्चे बड़े हो गए हो तो बच्चों का भी कर्तव्य अपने माता पिता को समझाएं। ये विषय ध्यान रखिए, भी शब्द बोलता हूं, नहीं तो कई बार स्थिति बनती है, कोई ऐसी स्थिति बनती है कि नहीं है सही, तो माता पिता यदि खराब मतलब कोई शराबी हो, कोई गलत काम करते हो, कोई गलत मार्ग पर चल रहे हो, कई कसाई करते हो, लड़ते झगड़ते हो, आदि आदि, तो उनके लिए फिर बच्चों को बोलते समझाओ। पर कब बच्चा कब समझाए? जब वास्तव में समझदारी हो, तो बड़ा हो गया है, विवेकवान है, ज्ञानी है, धार्मिक है, स्वाध्याय किया है, वो अन्य नहीं। तो कहने के मतलब अभी तो विषय चल रहा कि माता पिता यदि समझाते हैं, किसी विषय में डांटते हैं, तो माता पिता के तुम बैरी थोड़ी हो। ध्यान रखना बच्चों जितने हैं, यदि माता पिता समझा रहे हैं, डांट रहे हैं, तो उनका उपकार समझो कि मुझे डांट रहे हैं तो मेरा उपकार कर रहे हैं। क्या हमने बाबा जी को जब ब्रह्मचारी बनाया था या ब्रह्मचारी बने थे, एक शब्द मैंने कही थी, मैं हो सकता कभी कभी तुम्हारी गलती ना हो, मुझे गलती लगे, क्यों राजेश जी बोला था ना मैंने, तुम्हारी गलती ना भी हो और मुझे लगे गलती है, आ जाओ, गलती है, विश्वास करना, और हम डांट भी दें, गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं, फिर भी डांट लगे, सामने आ जाओ पंडित जी सामने, ये हाँ ठीक, क्या नहीं भी महसूस हो और महसूस हो में गलती है तो आप अरे महाराज मुझे गलती नहीं और वो नहीं है, नहीं चलेगा। हमें लगा और मान लो हो सकता कई बार 1 2 4 5 लोग, मान लो आप लोग कभी गलती नहीं भी होती हो, थोड़ा हम बोल दें तो एक गलती थोड़ी सी करता पर सब स्टिक रहते हैं। इसलिए मैं कई बार माता पिता से बोलता हूँ, तुम्हारे बच्चे कोई थोड़ा सा भी आपको भ्रम होता है, हल्का सा लगता है गलत है, तुरंत उसको ट्यूब लगा दो, उसमें क्रीम तो उसको
दवाई लगा दो, क्या बोलते क्या नहीं पंडित जी, थोड़ी दवा लगा दो। विश्वास करना, मैं हमेशा बोलता हूँ, कभी थोड़ी फोड़ा फुंसी हो जाए उंगली में, पैर में, कहीं किसी में, तुरंत दवा लगाओ, नहीं तो ऐसे ने सड़ के हाथ अलग करना पड़े, सड़ जाए तो पैर अलग करना पड़े, उंगली काटना पड़े। ऐसे आज होता ही है ये। आज माता पिता छोटी छोटी गलतियों पर बच्चों की ध्यान नहीं देते। ध्यान रखना माताओं जितनी है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो इस कारण से बच्चे की वो गलतियां दृढ़ हो जाती हैं। और मेरी ये कमी कहो आपकी भाषा में, अपनी भाषा में विशेषता, यदि मुझे कमी दिखती है कि ये ज्ञानी ऐसा कर रहा है तो मैं तुरंत टोकने की मेरी आदत है। अपना मानते तो, वो हमें अपना मानता है तो, बाकी तो मेरा सूत्र राजस्थान का था कि थे जानो, क्या था कि थे जानो, वह तो सूत्र छे, मानो तो ठीक छे, नहीं तो बैठ जाओ नवीन जहां बैठना हो। हमारा क्या जा रहा, वी कैन मेक अंडरस्टूड ऑल बट नॉट इम्प्रूव। मैं तो सूत्र बोलता हूं हमेशा, नहीं मतलब समझो तो ठीक, अपनों से बोलता हूं हमेशा। तब तक तो हमारी मान रहे हो, सुन रहे हो, तभी तक समझाऊंगा, नहीं तो मैं देख भी लूंगा गलती है, थके थे जानो। कौन सा जीव किसके साथ आया है, कौन सा जीव किसके साथ होगा, क्या करेगा, कोई किसी का करता धरता नहीं है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, मैं किसी को सुधार नहीं सकता और मैं किसी को बिगाड़ नहीं सकता। क्या विनय सागर कहे हमें ले चलो मोक्ष, तो मैं नहीं ले जाऊंगा। मैं क्या आचार्य विराग सागर नहीं ले जा सकते इनको मोक्ष। इनको आचार्य श्री ने मुनि नहीं बनाया और न मुनि बना सकते। मुझे आचार्य विराग सागर मुनि नहीं बनाया भाई साहब, ध्यान रखना, विश्वास करना। गुरु तो मात्र मुनि भेज देते हैं, मुनि बनना तो हमारे भाव हमारे परिणाम के ऊपर है। उनने तो बना दिया दीक्षा, नहीं तो कई बार दीक्षा लेने के बाद भी महाराज दीक्षा दे दो। क्यों भैया दीक्षा लेने क्यों आए? आत्मा को कल्याण करने हैं। क्या करने? आत्मा को कल्याण करने हैं महाराज, और कुछ तो नहीं करने। नहीं महाराज हमें तो आत्मा को कल्याण करने, हमें तो दे दो दीक्षा। और फिर मालूम चला दीक्षा लेती ही ऐसे प्रपंच में फंस जाते हैं, ऐसे बाह्य डंब में फंस जाते हैं कि श्रावक की भी देख करके सोचता है कि महाराजे के गृहस्थ हैं, महाराजे के गृहस्थ हैं। बस पूछते इसलिए कि भेष है, ये बाना बहुत श्रेष्ठ है, पूजना भी चाहिए, ध्यान रखना, अनादर नहीं करना, पूजना भी चाहिए। मैंने एक शब्द में कई बार बोलता हूं, शायद अभी बोला होगा, पूजा होना और पूजता को प्राप्त होना दोनों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। पूजा होना, एक शब्द और सुन लो, भीड़ होना कोई साधु की पहचान नहीं। नोट कर लेना भैया, तुम सोचो विश्रांत सागर बड़े साधु हैं, बिल्कुल नहीं सोचना, बिल्कुल। मैं तो हमेशा बोलता हूं, यह तो कुछ नहीं है भीड़, अभी बड़े बड़ी भीड़ हुई, कब नहीं हुई यहां, ध्यान रखना, पर बहुत बड़ी बड़ी भीड़ हुई। अच्छी पब्लिक होती, राजस्थान में खूब पब्लिक होती थी कार्यक्रम में, वहां विशेष जैसे यहाँ भी जुड़ना शुरू हो गए ना, देखना भी कुछ दिन बाद यहाँ भी होंगी, गारंटी है। जब यहाँ का पंचगण होगा कार्यक्रम होगा, मेरी गारंटी, आसपास का इलाका जब तक घूम लूंगा मैं, फिर देखना कितने लोग आते हैं। बहुत लोग आते, बहुत लोग, बहुत आएंगे, और बहुत मात्र अधिकांशतः देखना। जिनवाणी कल बैठे थे, मैं प्रवचन पहले कर देता तो सब छोड़ते थे, नाटक नौटंकी भाग जाते। फिर मैंने कहा पंडित से बोली लगा लो, कार्यक्रम करा दो उसको, नहीं तो मेरा प्रवचन होगा, सब भाग जाएंगे। बहुत सारे लोग एक ही विषय लेके आते हैं, मुझे महाराज श्री द्वारा सुनाई गई जिन देशना का पान करना है और कुछ नहीं करना, बाकी नाटक नौटंकी तो बाद में देख लेंगे, अन्य क्रियाएं बाद में देख लेंगे। तो मैं कहता हूं भीड़ जोड़ना, ये भीड़ जुड़ना इस साधु की पहचान नहीं, सच्चे साधु की पहचान सच्ची साधना से होती है। कैसे होती है? साधना से पहचान है। पूजा होना कोई बड़ी बात नहीं होती। अंतरात्मा परमात्मा बहिरात्मा यही तो चल रहा है, ये अंतरंग का विषय है, बाहर का नहीं है। बाहर से साधु होने पर भी अंतरंग का बहिरात्मा हो सकता है, बाहर का साधु होने पर भी अंतरंग का बहिरात्मा हो सकता है। पर यह ध्यान रखना, यदि अंतरंग का अंतरात्मा हो और बाहर से बहिरात्मा हो, ऐसा नहीं होगा। ये नियम है। बाहर से भी अंतरात्मा दिखेगा, क्रिया उसकी आपसे दिखेगी। अंतरात्मा क्रियाएं विशेष होती, परमात्मा की क्रिया और विशेष। क्रिया मतलब परमात्मा तो परमात्मा लीन होते अपनी आत्मा में। इसलिए हमारे आचार्य महाराज ने कहा था कि जो मोक्ष बहिरात्मा के संबंधी जो भाव हैं वो संसार के कारण है, दुख के कारण है। जो अंतर्मन के, ध्यान रखना भैया राजेश जी,
जितनी भावना बने, और मैं तो हमारे आगम में तो लिखा, पंचम काल में लिखा है जिस समय जब भावना बन जाए दीक्षा की ले लेना चाहिए। बात का नहीं सोचना जी क्या होगा।